इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आज इसने एक नया इतिहास रच दिया है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ में इंडिया की टॉप 10 पीएसयू कंपनी के अंदर ये शामिल हो चुकी है और एक छोटी कंपनी जो आज एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। और ये बात मैंने आपको जो लगातार बोली थी उस समय जब इसका आईपीओ आया था और डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी कि आप इसमें खरीदारी कीजिए, ये आने वाले इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप देखते हो स्टॉक 3 डिजिट में जाने को तैयार है। अब आगे की क्या संभावना है, क्या इस समय भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? बड़े इन्वेस्टर का क्या रणनीति इस समय चल रही है, क्या वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर खरीदारी कर रहे हैं? तो बड़ी डील के माध्यम से उसको समझेंगे और ये तेजी का दौर कहाँ पे जाके रुकने वाला है, तो इसके पीछे के असली रीजन को भी समझेंगे और क्या है ये वाकई में आने वाले समय एक बहुत बड़े रिटर्न को देने को तैयार हो चुका है स्टॉक, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 66,892 के स्तर पे जहाँ पे 293 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.44% अपर है बाजार और सुबह शुरुआती पॉजिटिव हुई। आप देख सकते हो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह G20 का सफल सम्मेलन, आप देख सकते हो उसकी वजह से पूरा बाजार का माहौल पॉजिटिव बना है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी शानदार तेजी है, 9,778 के स्तर पे 0.51% की तेजी, यानी लगभग आधा % की तेजी है। और आईआरएफसी में तो अपर सर्किट लग गया है। आप ये देख ही सकते हो स्टॉक की शुरुआत 81.70 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 77.10 के आसपास थी। इंट्राडे में आप देख लो कि 8480 का हाई है जो 10% का सर्किट है, लेकिन जो लो है वो 81.50 का है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से शुरुआत हुई और अपर सर्किट लगे, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये भी आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदारी हो रही है, काफ़ी लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करें क्योंकि ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है, उनके पैसे डबल तिबल हुए। तो ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही। इस अपर सर्किट के बावजूद सुबह सुबह लगे, उसके बावजूद भी वॉल्यूम जबरदस्त हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। फ्राइडे को 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि सुबह 10 बजे के समय ही 12 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, हाई 84 रुपीज़ है, यानी जो पैसे आपके वो 4 गुना हो चुके हैं। जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की होगी वो इस समय मालामाल हो चुका है, उनके पैसे 3 फोल्ड नहीं बल्कि 4 फोल्ड में आ चुके हैं, यानी वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमा चुके हैं इसमें। और ये स्टॉक काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है, यानी अब ये बिल्कुल 3 डिजिट में जाने को भी तैयार है। अब यहाँ पे सिर्फ पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। देख सकते हो कि 4 सितंबर को स्टॉक मात्र 66.70 के आसपास था और यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग गया था। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये जो तेजी बनी है ये कितनी ज़बरदस्त तेजी है। 5 सितंबर को देखें तो स्टॉक 72.35 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 8.3% की शानदार तेजी देखने को मिली। 6 सितंबर को फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक 68.75 के आसपास आया, यहाँ पे लगभग देख सकते हो कि 5% की गिरावट हुई। 7 सितंबर की बात करें तो स्टॉक 73.15 के आसपास आ गया, 6.4% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। और 8 सितंबर की बात करें तो स्टॉक सीधा 77.10 पर पहुंच गया, 5.4% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 45% की बम्पर तेजी बन चुकी है, यानी लोगों को इसने मालामाल कर दिया स्टॉक ने। और आपको ये पता होगा कि ओएफएस की खबर ने इसको एक बार फिर नीचे लाया था क्योंकि 52.70 की हाई बनाई और जैसे ही ओएफएस की खबर निकल कर आई स्टॉक नीचे आया, 46 तक गया। वो एक खरीदारी का मौका था, जिसने भी उस लेवल पर खरीदारी की होगी आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द उसके पैसे अब इस समय डबल होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ के हिसाब से जिसका भी इन्वेस्टमेंट है उसको 200% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 155% का बम्पर रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से भी 73% की ज़बरदस्त तेजी है। 1 वीक में 27% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 10% की तेजी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने एक बड़ा नया इतिहास रच दिया है। कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच कर गई है और इंडिया की टॉप 10 पीएसयू कंपनी के अंदर ये शामिल हो चुकी है। आज स्टॉक ने 84.50 की ऑल टाइम हाई मार दी है और लोगों को बहुत बेहतर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे पीएसयू कंपनी की टॉप 10 की बात करें तो सबसे ऊपर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगी जिसका 5.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद में आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दिखाई देगी जिसका मार्केट कैप 4.27 लाख करोड़ के आसपास है। और उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एनटीपीसी दिखाई देगी। एनटीपीसी का अगर मार्केट कैप देखें तो 2.33 लाख करोड़ का है।
उसके बाद आपको ओएनजीसी का लिस्ट में नंबर दिखाई देगा जिसका 2.32 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका 1.81 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके बाद आपको कोल इंडिया दिखाई देगा जिसका 1.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसका 1.37 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का दिखाई देगा। उसके बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये आप देख सकते हो कि ये लिस्ट है जिसमें टॉप 10 में अब आईआरएफसी भी शामिल हो चुका है, शुमार हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये बात जो मैंने उस समय कही थी जब इसका आईपीओ आया था, आपको अगर पता होगा जब इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में उस समय भी कहा था कि ये मौका है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसमें आप खरीदारी कीजिए। लगातार वीडियो बनाए थे, शेयर नहीं दौड़ रहा था। आपने देखा ही होगा कि 21 रुपये से लेके 23 रुपये के बीच में तो साल भर तक स्टॉक रहा है। उस समय काफ़ी लोग ज़्यादा इसमें देख सकते हो कि डिसअपॉइंट हो चुके थे, उनको लग रहा था कि स्टॉक कुछ नहीं करेगा। तब भी मैंने हिम्मत बताई थी कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और आज इसका फल मिल रहा है। आप ये देख सकते हो स्टॉक ने कमाल किया है। यहाँ पे सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं है, देख सकते हो कि दूसरे रेलवे के शेयरों ने भी बहुत जबरदस्त कमाल किया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन 87% दौड़ा है। इरकॉन इंटरनेशनल में 140% की बम्पर तेजी बनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड भी 148% का बम्पर रिटर्न दे चुका है। टीटागढ़ रेल सिस्टम में 270% का जबरदस्त रिटर्न मिला है लोगों को। तो टेक्समो रेल अगर देखें तो यहाँ पर भी 180% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी जितने रेलवे के शेयर है उन्होंने लोगों को मालामाल कर दिया। जिसने भी रेलवे के शेयर में दाव लगाए वो मालामाल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो तेजी के पीछे वजह बनी कि आप देख सकते हो कि एक तो अब 3,25,000 करोड़ का एक बड़ा बजट सैंक्शन किया सरकार ने, जिसमें देख सकते हो कि 2,339 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी अलग अलग 34 डिस्ट्रिक्ट में, जो 9 स्टेट है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो रेलवे ट्रैक डबल किए जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो एक कैबिनेट ने बहुत बड़ी एक मंजूरी दी है। और जो सबसे रिसेंटली इसमें एक तेज़ी की वजह बनी और वो है G20 समिट के दौरान जो एक इंडिया, US, UAE और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक बड़ा शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसने पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया है। ये देख दो, इस कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया कनेक्ट हो जाएंगे। US तक हमारे यहाँ से अब आप देखो कि सिर्फ एयरवेज कनेक्टिविटी बल्कि रूट के माध्यम से, जिसमें रेलवे शामिल है और शिप शामिल है, जहाँ पे समुद्र होगा जिसमें शिप के माध्यम से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाला है आने वाले समय में। 10 साल में ये रूट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप समझ सकते हो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंडिया के लिए बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब आप समझ सकते हो कि सबसे जो बड़ा फायदा होगा वो होगा कॉस्ट कटिंग, यानी जो खर्च आता है उस खर्च में बहुत भारी कटौती होगी, जिससे आने वाले समय में बहुत आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आगे बढ़ पाएगा। अब यहाँ पे आईआरएफसी में तेजी के पीछे वजह है कि जितनी रेलवे की कंपनियां उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करेगी। तो आप देखते हो कि वो बॉन्ड्स मार्केट से फंड रेज करके इन रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को प्रोवाइड करेगी। और जिस से अब यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो आईआरएफसी का डेफिनेटली कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा इस समय पॉजिटिव उनका रुख बना हुआ है इन रेलवे के शेयर को लेकर। उनके हिसाब से देखें तो ग्रोथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। ऐसे में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अभी बहुत ज़्यादा दौड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी दौड़ बाकी है। ये बहुत ऊपर तक जाने की इसकी संभावना बनी हुई है। ये स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है आराम से। पिछले दिनों देखो इंटरव्यू में विजय केडिया ने कहा है कि जो रेलवे के शेयरों में जो रैली बनी है ये तो अर्ली स्टेज है। आने वाले समय में इन स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेजी बनने वाली है। स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी कि स्टॉक पिछले 2-3 साल में दौड़े भी नहीं थे इतने। अब इनको मौका मिला है तो ये दौड़ने लगे हैं। बजट के बाद से ही इनके अंदर करंट आया है। इस समय अगर आप खरीदारी करते हो आपको डिविडेंड का फायदा भी मिलेगा, क्योंकि 15 सितंबर के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे तो आपको पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 22 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी जिसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। चलते कुछ डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 83.40 की प्राइस से देखे तो 23,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 9:15 पर उसी समय 83.75 की प्राइस से 25,91,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:15 पर 83.85 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पर करीब 12,57,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 83.95 की प्राइस से 14,16,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर उसके बाद 9:38 पर 84 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद में 9:41 पर 84.80 की प्राइस से 48 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 9:44 पर 84.50 की प्राइस से 88,33,000 शेयरों की जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:44 पर उसी समय 84.55 की प्राइस से 70 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई।
उसके बाद 9:45 पर 84.80 की प्राइस से 16,52,000 शेयरों की एक खरीदारी और है। तो देख सकते हो कि खरीदारी हो रही है काफ़ी अच्छी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी ज़बरदस्त हो रही है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो करेक्शन भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका। हमने देखा है कि सिर्फ पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में 50% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी। ऐसे में कोई भी जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है वो बड़े फंड हाउस को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। ऐसे में कुछ करेक्शन आ सकता है, लेकिन तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, तो आगे आने वाले समय थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन फिर एक ज़बरदस्त तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।